बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DTV न्यूज़ के प्रोग्राम तबादला ख्याल से मैं हूँ राजा उस्मान ताहिर। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम और भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में मुख्तलिफ सहूलियात फैसिलिटीज़ के हवाले से एक तकाबली जायज़ा। कश्मीर एक ऐसा खित्ता है दुनिया जिसे जन्नत अर्ज़ी के नाम से जानती है, लेकिन गुज़श्ता कई दहाइयों से ये दुनिया के सबसे हसास तनाज़ात में शुमार होता है। एक तरफ पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम आज़ाद जम्मू कश्मीर, जबकि दूसरी तरफ भारत के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। लेकिन आज हम सियासत या सफारतकारी की नहीं बल्कि हक़ाइक़, आदाद और शुमार और अवामी सहूलियात की बात करेंगे। क्या पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में तालीम, सेहत और बुनियादी ढांचा ज़्यादा बेहतर है, या भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, इसमें कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने मेडिकल कॉलेज हैं और अवाम को कौन कौन सी सहूलियात मुयस्सर हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस पे एक तकाबली जायज़ा पेश करेंगे और आज की वीडियो में हम सिर्फ मुस्तनिद आदाद और शुमार की बुनियादों पर दोनों इलाकों का मुवाजना पेश करेंगे। कश्मीर पर असल तनाज़ा 1947 की तकसीम हिंद के बाद शुरू हुआ, जिसके नतीजे में जंग बंदी लाइन वजूद में आई, जो बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC कहलाई। आज ये खित्ता मुख्तलिफ इंतज़ामी हिस्सों में तकसीम है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाके आज़ाद जम्मू कश्मीर यानी AJK और गिलगित बल्तिस्तान अलग इंतज़ामी इकाई और जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है। इस तरह भारत के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर यानी मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाका लद्दाख अलग मरकज़ी इंतज़ाम का इलाका मौजूद है। नाज़रीन, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद जम्मू कश्मीर का रकबा तकरीबन 13,300 मुरबा किलोमीटर है, जबकि अज़ला 10 हैं और तहसीलें 33 से ज़ायद हैं। आज़ाद कश्मीर यानी जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है, इसकी आबादी 44 से 46 लाख तक है। शरह ख़वानदगी तकरीबन 77%, जो पाकिस्तान के कई इलाकों से ज़्यादा समझी जाती है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर का रकबा तकरीबन 42,000 मुरबा किलोमीटर है। अज़ला इसके 20 हैं और मकबूजा जम्मू कश्मीर की आबादी तकरीबन 1,25,00,000 से ज़ायद है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि दोनों इलाकों में आला तालीम की सूरत-ए-हाल क्या है। आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान आला तालीम के शोबे में नुमायाँ पेशरफ्त हुई है। अहम जामियात में शामिल हैं यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, ख़वातीन यूनिवर्सिटी बाग, पुंछ यूनिवर्सिटी रबलाकोट, कोटली यूनिवर्सिटी, भिम्बर यूनिवर्सिटी। इन जामियात में इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस, सोशल साइंसेज, ज़राअत, तालीम और दीगर कई शोबों में डिग्री प्रोग्राम दस्तयाब हैं, जबकि मुतअद्दिद सरकारी और निजी कॉलेजेस में भी आला तालीम फराहम की जाती है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं मेडिकल तालीम की। आज़ाद कश्मीर में चंद नुमाया मेडिकल इदारे भी हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुज़फ़्फ़राबाद, पुंछ मेडिकल कॉलेज रबलाकोट और मुख्तलिफ नर्सिंग और पैरा मेडिकल इदारे। अगरचे मेडिकल तालीम का निज़ाम मुसलसल बेहतर हो रहा है, ताहम सुपर स्पेशलाइजेशन और रिसर्च के शोबों में अभी मज़ीद सरमायाकारी की ज़रूरत है। जबकि भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में आला तालीम का नेटवर्क निस्बतन बड़ा है। इनमें नुमाया जामियात में शामिल हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा मुतअद्दिद सरकारी और निजी कॉलेजेस भी मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मेडिकल तालीम की। भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विजयपुर समेत दीगर इदारे तिब्बी तालीम और इलाज की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। इब्तदाई तकाबली जायज़ा। अगर सिर्फ तालीमी इदारों की तादाद देखी जाए तो भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में जामियात, मेडिकल कॉलेज और ख़ुसूसी इदारों की तादाद ज़्यादा है, जिसकी एक बड़ी वजह इसका ज़्यादा रकबा और आबादी भी है। तालीम किसी भी माशरे की तरक्की की बुनियाद होती है। किसी भी खित्ते की तरक्की सिर्फ इमारतों से नहीं नापी जाती, बल्कि इस बात से नापी जाती है कि वहाँ के अवाम को इलाज, सफ़र और रोज़मर्रा ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात किस हद तक मुयस्सर हैं। नाज़रीन, आज हम जज्बात नहीं बल्कि आदाद व शुमार की बुनियाद पर देखेंगे कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद जम्मू कश्मीर और भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में सेहत, ट्रांसपोर्ट
اور انفراسٹرکچر کی صورتحال کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں صحت پہ۔ ناظرین، صحت کے شعبے کے حوالے سے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ صحت کے نظام کے حوالے سے پاکستان کے زیر انتظام آزاد جموں کشمیر کے محکمہ صحت کے مطابق 2024 تک آزاد کشمیر میں اب تک 8 ٹیچنگ اور بڑے ہسپتال پائے جاتے ہیں، جبکہ 7 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہیں، 14 تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہیں اور 46 رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، جبکہ 233 بنیادی مرکز صحت جن کو BHUs کہا جاتا ہے اور 78 ڈسپنسریاں بھی موجود ہیں، مگر علاج معالجہ کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جدید سپر اسپیشلٹی ہسپتالوں اور جدید طبی آلات کی تعداد اب بھی نہ ہونے کے برابر ہے، اسی لیے کئی مریض پیچیدہ علاج کے لیے اسلام آباد، راولپنڈی اور دیگر بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر میں گزشتہ چند برسوں کے دوران صحت کے شعبے میں نمایاں سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ ان اہم اداروں میں شامل ہیں وجے پور گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر، گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں، گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ، گورنمنٹ میڈیکل کالج بارہمولہ، گورنمنٹ میڈیکل کالج ڈوڈا، گورنمنٹ میڈیکل کالج راجوری اور متعدد ضلعی ہسپتال بھی موجود ہیں، جن میں جدید آلات کے ساتھ علاج کی سہولیات میسر ہیں۔ حالیہ برسوں میں نئے میڈیکل کالج، نرسنگ کالجز اور کینسر انسٹیٹیوٹس قائم کیے گئے ہیں، جس سے طبی تعلیم اور علاج کی گنجائش میں اضافہ ہوا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایئرپورٹس کی۔ ناظرین، پاکستان کے زیر انتظام آزاد جموں کشمیر میں 2 ہوائی اڈے موجود ہیں، جن میں ایک مظفر آباد اور ایک رولا کوٹ، لیکن یہ دونوں بنیادی طور پر محدود آپریشن کے لیے بنائے گئے ہیں، جو اب مکمل طور پر غیر فعال ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر میں ایئرپورٹس کی۔ ان میں شامل ہیں سری نگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جموں ایئرپورٹ۔ یہ دونوں باقاعدہ کمرشل پروازوں کے ذریعے بھارت کے بڑے شہروں سے منسلک ہیں، جبکہ سری نگر سے بعض بین الاقوامی پروازیں بھی چلائی جاتی ہیں۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے ریلوے نیٹ ورک کی۔ یہ وہ شعبہ ہے جہاں دونوں علاقوں میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام آزاد جموں کشمیر میں اس وقت کوئی ریلوے لائن یا کوئی ریلوے اسٹیشن موجود نہیں ہے۔ عوام کی آمد و رفت کا انحصار سڑکوں اور شاہراہوں پر منحصر ہے، اور ان شاہراہوں کی حالت بھی ایسی ہے کہ ان پہ سفر کرنا انتہائی تکلیف دہ ہے۔ جبکہ بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر میں بھارت نے گزشتہ برسوں جموں کشمیر کے ریلوے نیٹ ورک پر بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہے۔ ان اہم ریلوے اسٹیشن میں شامل ہیں بارہمولہ، سوپور، سری نگر، بڈگام، اننت ناگ، بانہال، ادھمپور۔ سری نگر بارہمولہ ریلوے منصوبے کے مختلف حصے مکمل کیے جا چکے ہیں، جس نے وادی کے کئی علاقوں کو ریل کے ذریعے جوڑ دیا ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے شاہراہوں اور انفراسٹرکچر کی۔ آزاد جموں کشمیر میں مظفر آباد کوہاڑا روڈ، میرپور اسلام آباد روڈ اور رولا کوٹ روڈ شامل ہیں، جبکہ وادی نیلم کی شاہراہ بھی اس میں شامل کی جاتی ہے۔ جبکہ وادی نیلم کی شاہراہ سیاحت اور مقامی آمد و رفت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن دشوار گزار پہاڑی جغرافیہ کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ اور سڑکوں کی بندش جیسے مسائل بھی پیش آتے رہتے ہیں۔ جبکہ بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر میں حالیہ برسوں میں متعدد شاہراہوں، ٹنلز اور قومی شاہراہوں کی تعمیر میں توسیع کی گئی ہے۔ جموں کشمیر سری نگر قومی شاہراہ، متعدد جدید ٹنلز، وسیع سڑکوں کا نیٹ ورک ہے۔ ان منصوبوں کا مقصد ہر موسم میں رابطہ برقرار رکھنا اور سفر کے وقت میں کمی لانا ہے۔ تو ناظرین، اگر صرف انفراسٹرکچر، ریلوے اور فضائی رابطوں کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر میں ان شعبوں میں سب سے زیادہ سہولیات موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر تمام شعبوں یعنی تعلیم، صحت، سڑکیں، ریلوے، ایئرپورٹس، معیشت اور عوامی سہولیات کو ایک ایک کر کے دیکھا جائے تو مجموعی تصویر کیا بنتی ہے؟ پاکستان کے زیر انتظام آزاد جموں کشمیر کی معیشت کا انحصار بنیادی طور پر زراعت اور سیاحت پر ہے، جبکہ بیرون ملک مقیم کشمیریوں کی تحصیلات زر اور سرکاری ملازمتوں پر منحصر ہے۔ منگلا ڈیم کی وجہ سے بجلی کی پیداوار میں اس خطے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اگرچہ پیدا ہونے والی بجلی کا بڑا حصہ قومی گرڈ میں شامل ہو جاتا ہے، جبکہ بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر کی معیشت میں باغبانی، خصوصاً سیب، زعفران، خشک میوہ جات، سیاحت، قالین اور دستکاری، جبکہ سرکاری سرمایہ کاری اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بھارتی حکومت نے حالیہ برسوں میں سڑکوں، صحت، تعلیم اور صنعتی منصوبوں پر بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ سیاحت کے لیے کشمیر دونوں جانب قدرتی حسن کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں نمایاں سیاحتی مقامات میں شامل ہیں وادی نیلم، وادی لیپا، رتی گلی جھیل، بنجوسا جھیل، گنگا چوٹی،
पीर चनासी, खड़ंग तोली पीर। नाज़रीन, ये इलाके हर साल लाखों मुल्की सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं, जबकि भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के अहम सियाती मकामात में श्रीनगर, डल झील, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, मुगल गार्डन्स, ये इलाके मुल्की और गैर मुल्की सियाहत के बड़े मराकज़ हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं बिजली और तवानाई के शोबे की। आज़ाद जम्मू कश्मीर में पन बिजली पैदा करने की बड़ी सलाहियत मौजूद है। मंगला डैम, नीलम झेलम पन बिजली मनसूबा कौमी ग्रिड से मुंसलिक हो चुका है, जबकि मतअद्दिद छोटे पन बिजली मनसूबे भी इसमें शामिल हैं। जबकि भारतीय ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में बगलियार डैम, किशन गंगा डैम, रेतले और दीगर पन बिजली मनसूबे तवानाई के अहम ज़राए हैं। दोनों इलाकों में दरियाओं की वजह से पन बिजली मुस्तकबिल की मैशियत में अहम किरदार अदा कर सकती है। अब बात करते हैं रोज़गार की। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दोनों इलाकों में नौजवानों के लिए रोज़गार एक बड़ा चैलेंज है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमत, बैरून मुल्क मुलाजमत, बैरून मुल्क रोज़गार, छोटे कारोबार अहम ज़राए हैं, जबकि भारतीय ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में सियाहत, बागबानी, सरकारी शोबा, खिदमात का शोबा रोज़गार के लिए अहम ज़राए हैं। नाज़रीन, अगर मजमूई तस्वीर देखी जाए तो तालीम के शोबे के हवाले से बात करें तो भारतीय ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में जामियात, मेडिकल कॉलेज इदारों की तादाद में ज़्यादा है। सेहत के शोबे में भारतीय ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में बड़े तदरीसी अस्पताल और खुसूसी तिब्बी मराकज़ मौजूद हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी सेहत की सहूलियात मौजूद हैं, ताहम पेचीदा इलाज के लिए अक्सर बड़े पाकिस्तानी शहरों के अस्पतालों का रुख किया जाता है। रेलवे में आज़ाद जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल कोई रेलवे नेटवर्क मौजूद नहीं है, जबकि भारतीय ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में बड़ा रेलवे नेटवर्क कायम है और हालिया बरसों में इसमें मज़ीद तोसी भी हुई है। अगर बात करें एयरपोर्ट्स की तो आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोई नेशनल या इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद नहीं है, जबकि भारतीय ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्ट्स बाकायदा फ़ज़ाई सहूलियात फराहम कर रहे हैं। नाज़रीन, बात करते हैं सियाहत के हवाले से। दोनों इलाकों में कुदरती हुस्न गैर मामूली है। दोनों जानब सियाहत मकामी मईशत में अहम किरदार अदा करती है, अगरचे सयाहों की बड़ी तादाद की रसाई और सहूलियात में फ़र्क पाया जाता है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में चंद अहम सहूलियात का तज़किरा करते हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में औरतों के लिए सफ़र की सहूलियात बिल्कुल फ्री हैं। पहाड़ी और गोजरी बोलने वालों को खुसूसी मुराद भी हासिल है। कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए बेरोज़गार अलाउंसेस हैं। आसान शराइत पर 25 लाख का कर्जा लेकर कारोबार शुरू किया जा सकता है और इस कर्ज में से 33% कर्ज माफ़ भी कर दिया जाता है। भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में नौजवानों को लेबर कार्ड भी मिलता है, जिसमें साल के 120 दिनों के लिए सरकार पैसे देती है और आधार कार्ड के ज़रिए माहाना बुनियादों पर राशन भी दिया जाता है। अगर किसी की बेटी की शादी हो तो 75,000 रुपये हुकूमत देती है। बेवा औरतों को उम्र भर के लिए राशन और पेंशन दी जाती है। नाज़रीन, इसके अलावा भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 5G इंटरनेट पूरी रियासत में दस्तयाब है और पानी हर घर के लिए दस्तयाब है। सफाई सुथराई का इंतज़ाम इंतहाई आला है। तो आज नाज़रीन, हमने एक तकाबली जायज़ा पेश किया कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के शहरियों को जो सहूलियात मुयस्सर हैं, उस हवाले से कुछ तफसीलात थी जो हमने आप तक पहुँचाई। और आज कल सबसे अहम जो मौजू है और सबसे अहम जो हॉट टॉपिक है आज़ाद कश्मीर के हवाले से, वो यही है कि आज़ाद कश्मीर के लोग अपने बुनियादी हुकूक के लिए सड़कों पे हैं और अब 2 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है कि ये लोग सड़कों पे मौजूद हैं और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इनके जो बुनियादी हुकूक हैं उनको तस्लीम नहीं किया जा रहा है। ये लोग अपने बुनियादी हुकूक के लिए सड़कों पर निकले हैं। हमने ये तकाबली जायज़ा इसलिए आपके सामने रखा कि आप ये देखें कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के शहरियों को कौन कौन सी सहूलियात मुयस्सर हैं और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, यहाँ क्या क्या सहूलियात मुयस्सर हैं। हालांकि मकबूजा कश्मीर जो भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है वो कई गुना बड़ा है, वहाँ आबादी भी ज़्यादा है और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर वो छोटा सा खित्ता है। इस छोटे से खित्ते में ज़्यादा सहूलियात होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बरक्स हमने ये देखा कि वहाँ के शहरियों को, मकबूजा कश्मीर के शहरियों को बहुत ज़्यादा सहूलियात मुयस्सर हैं। वहाँ हॉस्पिटल्स की, तालीम की, एयरपोर्ट्स की और रेलवे नेटवर्क जो है वो मौजूद है, जबकि इसके बरक्स आज़ाद कश्मीर के शहरियों को इस तरह की सहूलियात, आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं इस तरह की सहूलियात से महरूम हैं। तो इसीलिए आज़ाद कश्मीर के शहरी सड़कों पे हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे जो बुनियादी हुकूक हैं
ان کو تسلیم کریں, ہمارے بنیادی جو حقوق ہیں ان میں اضافہ کریں, اور ہمیں جو سہولیات ہیں صحت, تعلیم, سڑک اور جو دوسری اہم سہولیات ہیں, جو دوسرے اہم ذرائع ان میں اضافہ کیا جائے. لیکن ابھی تک حکومت پاکستان کی جانب سے نہتے شہریوں پر ان کے مطالبات تسلیم کرنا تو دور کی بات ہے, ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. اور اس 2 ماہ سے زائد عرصے کے دوران متعدد شہری جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اسی احتجاج کے باعث اب یہ احتجاج جو ہے وہ ربلا کوٹ, سلطنتی اور دیگر علاقوں میں جاری ہے, بلکہ آزاد کشمیر بھر میں یہ پھیل چکا ہے. اور ہم یہ گزارش کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی ہم نے گزارش کی تھی کہ حکومت پاکستان ہوش کے ناخن لے, حکومت آزاد کشمیر بھی ہوش کے ناخن لے, اور ان شہریوں کو جو ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو دیے جائیں, اور مذاکرات کی میز پہ مل بیٹھ کے کوئی حل نکالا جائے. نہتے شہریوں کو پھر گولی چلانا یا ان کو بندوق کے زور پہ ان کو بٹھا دینا, یہ مسائل کا حل نہیں ہوتا ہے. یہ مسائل دوبارہ جنم لیں گے. اس کا حل یہی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے باضابطہ مذاکرات کیے جائیں اور شہریوں کو جو بنیادی سہولیات ہیں وہ فراہم کی جائیں. ناظرین اجازت دیجیے گا, نیکسٹ ویڈیو میں, نیکسٹ ولاگ میں ہم انشاءاللہ تعالی مزید حقائق لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں گے. خدا حافظ.